हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में बताया था और उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बताया था। आज हम नागवंशियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम जो नागवंशी राजा थे, ही वॉज फनी मुकुट राय, जिसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन फनी मुकुट राय ने अपनी जो नागवंशी किंगडम था, उनकी राजधानी सुतियाम्बे में रखी थी। उससे पहले इनका जो राजधानी था, कैपिटल था, वो खुखरा था। और स्थापना इसकी जो हुई थी 64 एडी में। इस नागवंशी में मेजर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, दे आर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म लोग इसमें आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 66 परगना थे। जो नागवंशी किंगडम था उसमें 66 परगना थे। और इन लोगों ने, नागवंशी राजाओं ने, मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था चलते आ रहा था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। They did not do any changes, rather only they expanded it। सिर्फ इन लोगों ने क्या किया, उनकी शासन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और बृहद रूप में अपनाया। जैसे कि पहले की जो कर व्यवस्था थी, भू व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, सभी मुंडाओं की तरह ही था। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी अर्थात 1500 वर्षों तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अच्छी खासी सारी चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन बाद में जैसे मुगल हो गए या अंग्रेजों के आगमन के बाद इनकी जो शासन व्यवस्था चलती आ रही थी, उसमें क्या हो गया, कुछ डिफरेंस आने लगा। मतलब उन लोगों का इसमें हस्तक्षेप होने लगा, जिसके वजह से इनकी जो शासन व्यवस्थाएं थी उसमें डिस्टर्बेंस आने लगा। अब हुआ क्या, प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण के काल से हुआ। तो पहली बार जब इनमें हस्तक्षेप हुआ वो कब हुआ? 1585 ईस्वी में, जब मुगलों ने अटैक किया। जो उसमें जो है मुगल के सेनापति ने अटैक किया था का नजराना। ठीक है, अब क्या होने लगा, इन लोगों को नजराना देने पड़ने लगा। आगे चलकर पहले क्या था, नजराना था, मतलब कई बीच पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इन लोगों को देना पड़ता था। कोई फिक्स नहीं था कि आपको जो है हर एक मंथ या हर एक साल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन आगे चलकर ये जो नजराना था ये नियमित स्वरूप ले लिया कि जो है नहीं, आपको जो है नियमित रूप से देना पड़ेगा। अब ये मालगुजारी का रूप धारण कर लिया। अब जो है मालगुजारी जो है जबरन वसूला जाने लगा। राजाओं को कठिन, अब देखो जब जबरन, क्योंकि जो मुंडाओं का शासन व्यवस्था था उसमें ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था कि वो लोगों से, अपने सब्जेक्ट से वो कोई टैक्स कलेक्ट करे। तो अब क्या हुआ, ये जो नागवंशी राजा लोग थे इनको टैक्स देने में भारी पड़ने लगा। मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी। देर होने पर राजाओं को दंडित भी किया जाने लगा। अब जब राजा लोग, नागवंशी राजा जब समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे तो उन लोगों को दंडित किया जाता था। उदाहरण के लिए दुर्जन साल जो नागवंशी राजा थे, उनको 1616 में जहांगीर के फोर्ट में, जहांगीर के किले में इनको क्या किया गया था, कैद कर लिया गया था और 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया। समझ सकते हैं इसको, इस एवज में। लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया इस एवज में कि उनको जो है, जो दुर्जन साल हैं उन्हें छोड़ दिया गया इस एवज में कि सालाना उन्होंने स्वीकार किया था कि सालाना मैं आपको 6000 रुपये का टैक्स भरूंगा। और उनको 1627 ईस्वी में छोड़ दिया गया। लेकिन यह राशि बाद में बढ़ाकर 1,61,000 कर दी गई थी। अब क्या हुआ, अब और ज़्यादा विपत्ति पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि अब इतनी सारी धनराशि वो कहाँ से दे। तब नागवंशी राजाओं पर ऐसा जो है कर का जो बोझ है वो बढ़ता चला गया। परंतु यहाँ के राजाओं द्वारा जनता से कर लेने का क्योंकि प्रावधान नहीं था, तो राजाओं की अपनी जो प्राचीन व्यवस्था जो पहले से चलती आ रही थी उसमें इन लोगों को चेंज करना पड़ा। तो कुछ नए कर लगाए गए, जैसे हो गया पंचाबही, हकीमी। ठीक है, ये सब जो है कुछ नए कर लगाए गए।
अब जो पढ़ा जो प्रमुख होता मानकी, अब इन लोगों को भी काम दिया गया कि टैक्स कलेक्शन करना, भूइंहरों को दिया गया, मतलब इन लोगों से क्या करना, टैक्स वसूल नहीं करना है। जैसे भूइंहर का कार्य क्या होता है, कर वसूल करना, यानी कि मालगुजारी, लोगों से क्या करना, मालगुजारी वसूल करना। अब आगे और जब टाइम बीता तो 1765 ईस्वी में, इन 1765 दीवानी प्राप्त करने के बाद कोई निश्चित कर व्यवस्था नहीं थी, परंतु छोटा नागपुर के क्षेत्र को पटना काउंसिल के व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। जब ब्रिटिश जब आए, उसके बाद मुगलों के बाद जब ब्रिटिश आया 1765 में, तो इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, उनको पटना काउंसिल के अंतर्गत फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। फिर क्या हुआ, अब और ज़्यादा टैक्स देने पड़ने लगे। जब ज़्यादा टैक्स देने पड़े, अब क्या हो गया, इस क्षेत्र को जब 1773 तक कोई नियमित कर न मिला, लेकिन इनको जो है 1773 ईस्वी तक कोई भी नियमित टैक्स नहीं मिला, तो छोटा नागपुर खास के लिए एसजी व्हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया, एसजी व्हिटली was appointed as the first civil collector of this region, but he was also failed to collect the tax। लेकिन उन्हें भी क्या हो गया, उन्हें भी सफलता ना मिले। उसके बाद जब इसमें सफलता नहीं मिली तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लाया। जब स्थायी बंदोबस्त आया तो जितने भी शासन व्यवस्था था, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था उससे पहले जो थी, और नागवंशियों की जो शासन व्यवस्था चलती आ रही थी, सब अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि राजाओं को अब जो है वो राजा नहीं रह गए, वो अब एक जमींदार बन गए, और जमींदार बस ये है कि उनको टैक्स कलेक्ट करवाना था उनसे, और वही टैक्स कलेक्ट करके उनको ब्रिटिश को देना था। अब संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन पूरी तरह से आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ इनके किस तरह से जो है नागवंशों का जो है शासन, मतलब इनका जो किस तरह से कितना प्रोस्पेरस इनका जो हिस्ट्री हुआ करता था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसमें भी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि बाहरी ताकतों का इसमें क्या हो गया, आगमन हो गया। अब इनके अगर हम शासन व्यवस्था की देखें तो सेम जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो है मुंडा का जो शासन व्यवस्था था, उसमें क्या था, गांव होता था, और गांव का जो मालिक हातू मुंडा होता था। हातू मतलब नथिंग बट द विलेज, विलेज की बात होती थी। तो इसका मतलब हो गया, हातू हो गया, पढ़ा हो गया, उसके बाद नागवंशी राजा आता है, यानी कि हातू। अब इसमें जो पट्टी था ना, जो 2-3 गांव को मिला के पट्टी बनता था, वो नहीं था, वो खत्म हो गया। अब जैसे गांव है, उसके बाद पढ़ा आता है, उसके बाद नागवंशी राजा, त्रिस्तरीय हो गया। जबकि हमने आपको बताया था उसमें मुंडा वाले में वो 4 स्तरीय था। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो मालिक था ये मुंडा था। अब जो मानकी था, मानकी ही अब क्या बन गया, ये राजा का, पढ़ा का राजा का पद मिल गया उसको। जो मानकी था, जो यहाँ पर कई गांवों का जो मालिक था, वो मानकी होता था। अब वो मानकी वो किसमें हो गया, ये पढ़ा राजा बन गया, पढ़ा में बन गया। उसके बाद सबसे ऊपर होता था नागवंशी राजा। तो ये इस तरह से इसका ढांचा था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताने का कोशिश किया कि नागवंशियों का क्या क्या शासन व्यवस्था था, उनके समय में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।